हेलो, 10th मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो त्रिकोणमिति की जो प्रश्नावली हमारी चल रही है, मैंने इससे पहले वाले में ये टेबल आपको बहुत ही ट्रिकी एकदम फटाफट याद करवा दी है। ये 8-9-10 मिनट का जो होगा वीडियो देख लीजिए, उसमें किस तरह से ये साइन की वैल्यू है तो ये कॉस की वैल्यू है, ये मैंने आपको इस तरह से याद करवा दी। फटाफट देखें तो क्या है आज का। हम पहला सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 8.2 खोल लेंगे अपनी किताब को और फिर साथ साथ करते जाएंगे। क्या है पहला सवाल? साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। बहुत ज़्यादा इजी है, इसके हमें मान याद होने चाहिए। वहाँ टेबल में प्लीज़ टेबल में देख करके ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अपना पहले वो रटें, कुछ भी करें मुझे नहीं मानो, बहरहाल आपको वो दिमाग में टेबल के जो मान है वही निकलने चाहिए दिमाग से। ओके, क्या है? साइन 60 √3/2 होता है। टेबल में देख के ना करें। कॉस 30 की वैल्यू भी यही होती है। कितनी? अब तुम खुद ही जान गए कि जो साइन 60 है वही कॉस 30 होता है। ठीक है, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की वैल्यू होती है। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये दोनों के बीच में गुणा होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। याद रखें, कॉस 60 होता है, ये भी 1/2 होता है। देखें, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कॉस 60 की होती है। देखें, मैं एक चीज़ और बताऊं आपको, जब भी आप √3 की गुणा √3 से करेंगे तो 3 आएगा, मतलब 9 आएगा। 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। ऐसी √7 गुणा √7 करेंगे तो 7 आएगा, ये पहले ही मैंने बताया था। √2 की गुणा √2 से करेंगे तो कितना आएगा? केवल 2, केवल 2, केवल 7, केवल जो रूट के अंदर की संख्या वही आती है। ध्यान रखेंगे, वर्ग करेंगे, जैसे √3 का वर्ग कर रहे हैं हम, तो वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? ये √3 इंटू √3 आएगा और फिर वही चीज़ आ गई, कितना? 3 आएगा। मतलब इसका गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा और 9 का मतलब कितना हो जाएगा? 3। इस तरह से हमेशा याद रखें, त्रिकोणमिति में नहीं, कहीं पर भी हम रूट की गुणा रूट उसी पार्ट से करते हैं, उसी अंक से करते हैं तो वही अंक आता है बाहर, बस रूट का हट जाता है उसका। तो वही करेंगे। देखो, √3 की गुणा √3 से कर रहे हैं तो कितना लिख दूँ मैं? सीधा लिख सकता हूँ ना, 3 और 2 दूनी 4। बिल्कुल दिक्कत महसूस ना करें। 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा और 2 दूनी 4 आएगा। देखिए, इसके हर समान है। जब हर समान है तो सीधे सीधे हम ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। ध्यान रखें, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। 3 + 1 4, अगर 3 - 1 होता तो हम 2 कर देते हैं, यहाँ से तो घटाते। इस समय क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, और हम जानते हैं 4 × 4, तो कितना आ गया आंसर इसका? 1। ये आंसर है। देखिए फटाफट अगला सवाल देखें। अगला सवाल देख लें। ये 2 है, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ये दूसरा सवाल है, देखेंगे इसी का। पहले का सेकंड नंबर, ये फर्स्ट अपने कर लिया। गुणा है इसके बीच में, tan² 45 और 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है। बहुत ज़्यादा इजी है। स्क्वायर तो मैंने स्क्वायर कर लिया इसका, ओके। प्लस cos 30 की वैल्यू, cos 30 ये हो गया cos 30। तो cos 30 मतलब जो sin 60 है वही cos 30, अर्थात √3/2। ओके, √3/2। बहुत मज़े का, आपको याद हो गया होगा। सारे के सारे टेबल को याद करते चलेंगे। स्क्वायर लगा दिया मैंने, स्क्वायर ध्यान देखिएगा। अगर cos स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर इस तरह से लगाऊंगा। ओके, sin² 60 मतलब sin 60 की वैल्यू √3/2, और वो भी क्या है? वर्ग है, तो वर्ग लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये 2 लिखा हमने इसी तरह से, ठीक है। 1 का वर्ग 1 हो गया, और सीधे सीधा काट भी सकते हैं, चलो नहीं काटते तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3/2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 हो गया, माइनस √3 का वर्ग कितना हो गया? √3 की गुणा √3 से, मतलब इस तरह से जो अभी अभी बताई थी हमने। देखो, इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3। ऐसी करा। इसकी डबल मतलब √3 की गुणा √3 से करते हैं तो कितना आएगा? 3 बटे कितना आ गया? ये 4, 2 का वर्ग 4 हो गया। देखो, दोनों ये प्लस का है, सामने देखें, इसके सामने चिन्ह, इसके सामने यहाँ देखते हैं, ये इसके सामने, ये वाला इसके सामने चिन्ह, तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये इससे कटा, तो 2 × 2, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो देखिए अगला सवाल करते हैं, नंबर 3। cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 हो गया। तो इसकी वैल्यू हम रख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या है इसकी वैल्यू? cos 45 की वैल्यू है 1/√2। क्लियर? sec 30 की वैल्यू मैंने
सेक 30 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जो कॉस 30 की वैल्यू होती है वही सेक 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और सेक 30 जस्ट उल्टा कर लो, 2/√3। ठीक है, कितनी आ गई, 2/√3। किसकी आएगी, 30 की वैल्यू 2/√3। मैंने जानबूझ के ये टेबल को नहीं मिटाया है, आप ध्यान रखें। कोसेक 30 जो साइन 30 की वैल्यू होगी, साइन 30 1/2 होती है, तो कोसेक 30 होगा जस्ट उल्टा 2/1 अर्थात 2 हो जाएगी। तो मैं यहाँ 2 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, देखो 1/√, तो 2 ऐसे ही रह जाएगा ये। ठीक है, इसका हम लेसे लेते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं यहीं शुरू होती हैं। देखो लेसे कैसे लेते हैं, इसकी गुणा हम इसमें करेंगे, ये जो आएगा इसमें प्लस कर देंगे, और प्लस बटे बिट सबके बटे 2 हो जाएगा। फिर ध्यान दें, मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो जैसे ए लिखा हो, a/b लिखा हो प्लस c लिखा हो, यही तो है। तो इसकी गुणा मैं इसमें कर दूँ, a + b गुणा c, समझ में आ गया, और बटे सबके b लिखा जाएगा बिल्कुल इसी तरह से। देखो इसकी गुणा मैंने यहाँ कर दी b c, अरे यहाँ लिख लो ना, c गुणा v लिख दी मैंने, मतलब इसकी गुणा कर दी यहाँ पर, प्लस a लिख दिया, और फिर सबके बटे फिर b आएगा। उसी तरह से यहाँ करिए, इसकी गुणा यहाँ कर दो, चलो इसकी गुणा यहाँ करो, तो 2 गुणा √3, प्लस का चिन्ह ये और 2 ये, और बटे सबके √3। जरा यहाँ ध्यान दें, अब क्या होगा, a बटे ये, तो ये जो लाइन है, ये वाली मेन लाइन हमारी ये चल रही है इस टाइम, समझ गए। मैं फिर दोबारा बताऊं, देखो कहीं लिखा हो a/b और बटे c/d लिखा हो, तो हम क्या करेंगे, 2 पार्ट ये हैं, 2 पार्ट ये हैं इसके, तो इसमें क्या करेंगे हम, a/b लिखते हैं, और ये वाली चीज़ पलट जाती है, ध्यान रखें, d सबसे ऊपर जाएगा टॉप पर यहाँ, और बटे आएगा c। यही चीज़ आपको दिक्कत कर रही होगी। देखो ये चीज़ ऐसे पहुँच जाएगी, √3 पहुँच जाएगा सबसे ऊपर, ओके, कहाँ पहुँचेगा, √3 सबसे ऊपर। मैं लिख देता हूँ, पूरी बात लिखता हूँ, अच्छा 1/√2 गुणा ऊपर पहुँचेगा √3, और बटे क्या आएगा, सबसे इसके नीचे यहाँ आएगा, ये 2 हिस्से हो रहे हैं, क्या आएगा, 2 + 2√3। क्लियर। अब ये ब्रैकेट लगा देता हूँ, क्योंकि ये 2 चीज, एक पार्ट ये है, एक पार्ट इसे यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं। अब क्या रह गया, √3, यहाँ रह गया √3, ई का √3, यहाँ देखें ये आएगा आपका, गुणा कर लो चाहे इसकी इसमें, 2 इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, और इसकी √ की गुणा √ वाले से होगी, ना कि ये होगी। तो मैं लिख रहा हूँ 2√2, ये दोनों अलग अलग है भाई, ये संख्या प्योर है, ये संख्या रूट में है, तो प्योर संख्या और उसकी संख्या के रूट में हम गुणा करके दिखाएंगे, केवल कर नहीं पाएंगे। ओके, तो कितना हो गया, 2 प्लस इसकी गुणा हम इस वाले से करेंगे, रूट वाले से रूट की गुणा होगी, बाकी ये ऐसे रहेगा 2। ध्यान दें, √2 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6। अब ये चीज़ खास बात रही कि हम इसको किस तरह से हल करें। तो ऐसे यहाँ कहलाता है एक शब्द परिमेयकरण, इसको बोलते हैं रेशनलाइज कर देते हैं हम इसको, रेशनलाइज कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, ध्यान देखें, इसके कैसे परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो चीज़ लिखी हुई है वही हम यहाँ लिखते हैं, और जस्ट उल्टे चिन्ह के द्वारा। देखो 2√2 माइनस का चिन्ह लगाऊं, 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6। क्या पता चला, मतलब ये हुआ कि जो चीज़ हमारी यहाँ लिखी है हर में, वही चीज़ हमने गुणा करके यहाँ बटे ये अंश और हर में परिमेयकरण करते हैं, इसको रेशनलाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ हमने गुणा का चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह वो लगाएंगे जो उल्टा चिन्ह, इसका दूसरा वाला माइनस का ऊपर नीचे माइनस, अगर यह प्लस होता तो माइनस और माइनस होता तो मैं प्लस यहाँ लगाता। अब इसकी गुणा हम इसमें लिखें और इसकी गुणा यहाँ लिखें, लेकिन हमें एक चीज़ बहुत मज़ेदार लग रही है। देखो a + b, a - b दिखाई दे रहा है आपको, अच्छे ढंग से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अरे कठिन सवालों को भी तो करना चाहिए। देखो अब इसकी गुणा हम इसमें कर रहे हैं, तो क्या आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो सूत्र यहाँ a + b का और a - b इन दोनों की गुणा होगी। देखो ये दिखाई दे रहा है, a - b, a + b, a + b, a - b। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को a का वर्ग माइनस v का वर्ग, ये लिखेंगे। ध्यान रखें जब भी आएगा a + b, a - b गुणा के रूप में है
तो उसका a का वर्ग माइनस b का वर्ग हम बिना डरे लिखेंगे, हमेशा हर एक चीज़ में लिखेंगे, यही ना लिखेंगे। और यहाँ त्रिकोणमिति में तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता, इसकी गुणा हम इसमें कर दें, √3 की गुणा √2 से करेंगे, √3 की गुणा √6 से करेंगे। ओके, तो क्या आएगा 2√6। क्लियर, इसकी गुणा मैं इसमें कर दूँ, क्या आएगा √3, इसकी गुणा क्या आएगा 2√18 लिख दें बटे a प्लस बी, तो a का वर्ग मतलब 2√2 का वर्ग माइनस दूसरे का मतलब a का वर्ग ये हो गया माइनस b का वर्ग, तो b का a प्लस बी, a माइनस बी को लिख सकते हैं a का वर्ग माइनस b का। जो a है वो हमारे पास 2√2 है और जो b है वो 2√6 है। ठीक है, टर्म देखें अपनी 2√6 का वर्ग। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखें ये चीज़ हमने लिखी है, इसमें 2 कुछ कॉमन ले लग रहा है कि 2 हम कॉमन ले सकते हैं। ओके, क्या ले सकते हैं 2 कॉमन, देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, और भी ले सकते हैं कॉमन, चलो बाद में लेंगे। √6 माइनस √18 और बटे, देखो इसका वर्ग करें, 2 का वर्ग करें तो 4 होगा, और आपने √2 का वर्ग करेंगे तो √2 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा 2। क्लियर, माइनस 2 का वर्ग कितने करेंगे 4 हो जाता है, और √6 का वर्ग कितना हो जाएगा 6 गुणा 6। देखो है नहीं, वही चीज़ है जो आपने अभी अभी की। तो 2 तो ये हो गया भाई, और इसमें से कुछ और ले सकते हैं कॉमन, कितना 2 × 3 = 6, तो 6 तो ऐसे रहने दो, इसे कर सकते हैं 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18 का मतलब क्या हुआ, बोले 9 गुणा 2, तो 3 बाहर निकल सकता है इसका, चलो बाद में निकालेंगे। तो ये कितने हो गए 8, और ये कितने हो गए 6 × 4 = 24। क्लियर, अब देखने हैं हम ये 2 ऐसे छोड़ देते हैं। ओके, इसमें से 9 ये वाला हिस्सा निकालो, निकालना कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे रहने दो। 3√2 हो गया, ये तो समझना 9 का निकल कर आ गया ना, 3 और √2 वही है। और ये चीज़ क्या होगी, 8 में से 24 चला जाएगा, माइनस का कितना बचेगा 16, तो 2 × 8 = 16। क्लियर हो गई। अब इसमें और कुछ करना चाहते हैं कि ये जो माइनस का चिन्ह आ गया यहाँ पर पलटना चाहते हैं, मतलब हटाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, ये चीज़ यहाँ कर दो, ये चीज़ यहाँ कर दो, मतलब समझ में आ गई होगी आपके। माइनस चिन्ह हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, अभी जो माइनस का वो तो हो जाएगा प्लस का, तो ये तो हो जाएगा इधर √2 प्लस का हो गया, और माइनस का हो गया √6, और बटे क्या आ गया आपके 8, ये हो गया आपका। देखो ये इससे ये कट गया, तो आंसर आपके पास आ गया 3√2 माइनस √6 बटे 8, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर बात आ गई होगी समझ में। क्या हुई फिर दोबारा मैं समझा देता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी सी लगती है भारी, कोई बात नहीं है। देखो ये हमने मान रख दिए, मान रखते समय हमें दिखाई दे रहा है कि इसका हम लेसे ले रहे हैं इस समय, यही चीज़ आपको कठिन लगती है। देखो इसकी गुणा इसमें करेंगे, बहुत सारे टर्म आएंगे भाई ऐसे, इसकी गुणा हम इससे करेंगे तो ये आ गया √3 गुणा 2 प्लस 2 बटे सबके √3, ये 4 भाग होगा, 1 2 3 4, मेन लाइन तुम्हारी ये चल रही है, तो ऊपर वाला हिस्सा मैंने a बटे b गुणा, ये जाएगा ऊपर d, और ये अब इसमें गुणा दिखाई दे रही है, मैंने गुणा कर दी, और इसकी गुणा इसमें कर दी। रूट की गुणा रूट वाले से ही होगी भाई, सेपरेट को अलग रखें, ठीक है। रूट वाली गुणा इससे करी गुणा हमने, तो ये ऐसे आ गया, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमें दिखाई दे रहा है, अब रैशनलाइजेशन करते हैं हम इसमें परिमेयकरण, तो परिमेयकरण करते हैं उल्टे चिन्ह से, उल्टे चिन्ह से मैंने गुणा कर दी, तो यहाँ गुणा कर दी, √3 की गुणा इससे करेंगे तो √3, और 2 के √ वाले से √ की गुणा कर दी, √ वाले से √ गुणा तो 18 हो गया। अब देख रहे हैं a प्लस बी लिखा है, a माइनस बी लिखा है, तो मैंने लिखा है a प्लस बी, a माइनस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग यहाँ लिख दिया, वर्ग कर दिया और इसको यहाँ रख दिया। 8 में से 24 माइनस 100, तो ये माइनस का चिन्ह मैंने हटाना चाहा तो इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, बस बात खत्म, यही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या आएगा। हाँ, तो ये 4 नंबर का 1 का चौथा सवाल देख लेते हैं क्या है। sin 30 की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। sin 30 tan 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ये हमारी सारी वैल्यू रख लेंगे और फटाफट हम इसको सवाल को हल कर रहे हैं। देखो sin 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होती है, प्लस tan 45 1 होती है, ओके, माइनस cosec 60 की 2/√3। क्यों कह रहे हैं एकदम, हम क्यों कह रहे हैं, sin 60 की वैल्यू का उल्टा कर लेते हैं cosec 60, ओके, क्या है 2/√3 सबके बटे, ध्यान दें
सबके बटे की लाइन मेन लाइन हमारी यही है। सेक 30 की वैल्यू कितनी है, जो कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। √3/2 का हम आधा कर लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक, प्लस, बिल्कुल नहीं घबराएंगे सवाल, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉट 45 की 1। देखो दोनों की डिजिट आपस में कहीं कहीं मेल खा रही हैं, कोई बात नहीं, हम इसको हल कर लेते हैं। इनका लेसे लेना बड़ा कठिन सा लगता है, लेकिन मैं कठिन नहीं बताऊँ, बिल्कुल इजी भाषा में बताऊँ, एकदम आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। क्या है, मैं यहाँ से लेसा लेकर, यहाँ इस भाग का लेसा मैं यहाँ लेकर दिखाऊंगा, इसका यहाँ लेकर दिखाऊंगा, तब आपको आइडिया लग जाएगा। देखो 1/2 लिखा है, प्लस 1 लिखा है, ओके, माइनस मैं बटे 1 लिख ले रहा हूँ इसका, ओके, माइनस 2/√3। ध्यान दें, देखो लेसे लेंगे कभी भी इस तरह से, गलत नहीं होगा। जो चीज़ नीचे लिखी है सभी को गुणा में लिख देते हैं हम। देखो गुणा में लिख दे रहा हूँ मैं। जब हम नहीं जानते हैं लेसे लेना तो ऐसे लेते हैं। देखो दो, जो चीज़ एक सी है, देखो 2 एक सा है, उसको छोड़ देते हैं। जो बचा क्या है यहाँ पर, 1 × 3, 1 × √3 बचा, तो मैं लिख देता हूँ 1 × √3 गुणा अंश, ऊपर अंश क्या लिखा है 1 लिखा है, प्लस देखो एक जो एक सा है उसको हम छोड़ देते हैं, जो बचा क्या है वो लिख देता हूँ मैं। देखो 2 × √3 गुणा अंश, अंश में क्या लिखा है 1 लिखा है, माइनस, ऐसे यहाँ √3 है, जो एक सा है उसको हम छोड़ देते हैं, क्या रह गया यहाँ 2 × 1 गुणा अंश, अंश सबसे ऊपर क्या लिखा है ये लिखते हैं, ठीक, बस हो गया, ऐसे खत्म हो गई बात। देखो इसकी सबकी गुणा यहाँ लिख देता हूँ मैं, √3 × √3 एक √3 आ गया, ओके, प्लस 2 √3 इकन √3, तो 2 √3 हो गया ये, इस सबकी गुणा 2 √3 एकन 2 √3 माइनस 2 इकन 2, 2 दूनी 4। देखो गुणा तो करनी आती है आपसे ना, इसको देखो 2 इकन 2 √3, तो कितना हो गया 2 √3 हो गया। देखो इसकी गुणा सारी ये हो गई, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये हमारा लेसा तैयार हो गया, इसको और सॉल्व करें। देखो ये तो है √3 एक जगह, ये है 2 √3 एक जगह, मतलब ये 2 भाग है, ये 1 भाग है, किसी चीज़ का 1 भाग, मतलब एक आम है, ये 2 आम है, ये आम है, ये 1 आम है, ये 2 आम है, तो 2 आम और 1 आम कितने हो गए 3 आम है ये, ओके, चलो कोई बात ना, बटे 2 √3। तो इसका हल तो मैंने ये निकाल लिया, ओके। अब इस चीज़ का हल निकालेंगे हम, आगे लिखेंगे, अभी ये तो मेरी रफ है, मैं यहाँ लिखूँगा, ऐसे ही इसको हल करके देखें। 2 √3 प्लस 1/2 प्लस 1/1 लिख लेते हैं। कैसे लेते हैं जैसे, देखो √3 लिख लिया बिना डरे, 2 लिख लिया बिना डरे, 1 लिख लिया, ओके। जो इसके हर है मैंने सारे के सारे लिख लिए। देखो √3 एक सा है, बचा क्या है 2 × 1 गुणा ऊपर वाली संख्या कितनी है 2 है, प्लस ऐसे ही यहाँ 2 और 2 जो एक सा है उसको छोड़ देता हूँ मैं, यहाँ क्या रह गया √3 × 1 गुणा सबसे ऊपर वाली संख्या कितनी है 1, इसका अंश मतलब, प्लस ऐसे यहाँ 1 इन दोनों को छोड़ दो, क्या रह गया यहाँ इसका हर में √3 रह गया है और 2 रह गया, और गुणा ऊपर वाली संख्या कितनी है 1। ये इसका लेस हो गया। बस कैसे लिखें, 2 दूनी 4 इकन 4 हो गया, नहीं 4 तो ये बना, प्लस ये कितना बचा √3 इकन √3, ओके, और ये कितना 2 इधर लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 इसी गुणा नहीं करते, 2 3 6, ये अलग संख्या है, ये अलग संख्या है, तो क्या करेंगे 2 इधर लिखेंगे और गुणा √3, क्लियर, बटे, देखो ये गुणा में लिखे हैं हम, तो गुणा में ऐसा आएगी गुणा इसकी, क्योंकि 2 की गुणा √3 से हम कर नहीं सकते भाई, ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं, ओके। क्या लिखेंगे हम इसे आगे कर लेंगे, 2 √3 और 1 √3 कितने हो गए, ये 3 √3 प्लस ये कितने हो गए 4, मैंने सीधा करके लिख दिया, जैसे इस फॉर्म में ये लिखा है ऐसी फॉर्म में इसको लिख लिया 2 √3, ओके। तो मैं इस लाइन को लिखूंगा वहाँ, इन दोनों लाइन, तो ये तो हो गया इस नीचे वाले का हल और ये हो गया ऊपर वाले का हल, ओके। कैसे कर लेते हैं देख लेते हैं। देखो ये इसकी ये लाइन ये वाली है, तो कितना √3 प्लस 2 √3 माइनस 4 बटे 2 √3, और मेन लाइन ये है तुम्हारी, ओके। ऐसी इसकी यहाँ लिख लेता हूँ मैं, कितना 4 प्लस √3 2 √3 बटे
2√3। क्लियर हो गई, समझ में आ गई होगी बात। अब देखो ये क्या लिखे हैं यहाँ पर, √3 और 2√3 कितना होगा, 3√3 -4 बटे, यहाँ नहीं लगाना, 2√3 और बटे क्या हुआ ये देखो, 1√3 2√3, ये भी लिख दें सीधा करके, 3√3 + 4 और बटे 2√3। देखो वही चीज़ है, A/B C/D, जैसे हमने पिछले सवाल में बताया है। देखो A/B और मेन लाइन ये ध्यान रखें, C/D। कैसे हल करते हैं इसको, इसको हल करते हैं A/B गुणा, ये जाएगा D ऊपर आएगा और C आएगा इसके नीचे। ओके, तो क्या लिखेंगे हम इसी तरह से, देखें इसको काट दें चाहे अभी, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कितना 4 हो गया और 3√3 + 4, इससे तो ये काट सकते हैं ना, जैसे ये कट जाएगा, देखो इससे ही कट जाएगा, इसकी गुणा करें तो ये कट जाता, नहीं तो ये छोड़ देते हैं। अब भाई D से D एक सा होता तो कट जाता, नहीं है अलग अलग तो गुणा हो जाती, ऐसे यहाँ एक सा है ये, तो ये हमने काट दिए। ओके, तो ये बटे ये हो गया, ये बात तो आप पहले से जानते हो, गुणा। अब हम इसका रेशनलाइज करेंगे इसको, मतलब परिमेयकरण करते हैं। ऐसी संख्या कभी भी रूट में हम छोड़ते नहीं। तो जब परिमेयकरण करते हैं तो जो चिन्ह होता है बीच का, जो चिन्ह प्लस का है तो माइनस लगाएंगे, और माइनस का है तो प्लस लगाएंगे, ऊपर गुणा कर लेते हैं इस तरह से। कैसे करते हैं देखो, 3√3 - 4, इसकी कर रहे हैं, हमें नहीं पता ये क्या लिखा है, ठीक है, और बटे यही चीज़ यहाँ लिखें 3√3 - 4, दोनों को इसके रेशनलाइज कैसे करते हैं परिमेयकरण, कि जो संख्या लिख लेते हैं और चिन्ह जो बीच का है उसका उल्टा चिन्ह लगा लेते हैं। अगर प्लस का है तो माइनस लगाएंगे और फिर गुणा होकर के तैयार हो जाएगी। ओके, यहाँ हम ब्रैकेट भी लगा लेते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। देखो अब पोजीशन क्या दिखाई दे रही है कि दोनों ब्रैकेट एक से मिल गए। वाह क्या बात है, जब दोनों ब्रैकेट एक से मिल गए तो हम लिख लेते हैं, और तब तो इसका वर्ग ही लिखेंगे। ये हमने लिख दिया अब वर्ग। ओके, जब हमने वर्ग लिख दिया, और नीचे वाली चीज़ हमें क्या दिखाई दे रही है, नीचे वाली चीज़ हमें दिखाई दे रही है ये अलग है, ये अलग है, मतलब संख्याएं तो एक सी हैं लेकिन चिन्ह उनके अलग हैं। तो उसका क्या रूल है, A + V और A - V, A + B A - B को लिखेंगे हम A का वर्ग - V का वर्ग। ये हमारे पास सूत्र हो गया। ठीक, इसी तरह से ऊपर वाला सूत्र हमें नज़र आ रहा है, देखो ये वाला सूत्र भी एक है। क्या है वो ये सूत्र, A - V का होल वर्ग। क्या होता है ये सूत्र भी हमें मालूम होना चाहिए, A का वर्ग + V का वर्ग -2AB। देखो दोनों सूत्रों को मैं इस्तेमाल करूंगा ऊपर। देखो इसका इस्तेमाल करते हैं अभी, पहले इसको लिख लें। ठीक है, क्या आएगा इसका, A का वर्ग A + B A - B, हमेशा लिखें, हर एक चीज़ में लिखें, जब भी आएगा इसी तरह से लिखना है आपको। A का वर्ग कितना लिखें, 3√3 का वर्ग -4 का वर्ग। ओके, अब देखो ये चीज़ तो आ रही है हमारी, ये वाली ये चीज़ मैं लिख चुका हूँ। देखो ये इसका वर्ग करेंगे, पहले का वर्ग मतलब ये पहले का वर्ग, A ये है B ये है, तो A कितना है 3√3 का वर्ग -4 ये आएगा, प्लस दूसरी B क्या है 4 का A का वर्ग प्लस B का वर्ग -2AB, तो -2AB 2A कितना है 3√3 है और B कितना है गुणा B है हमारे पास 4। ये समझ में आ गई, A का वर्ग प्लस B का वर्ग -2AB। ओके, बटे देखो A का वर्ग माइनस B का वर्ग, तो A का वर्ग कितना है यहाँ 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और √3 का वर्ग आप पहले से जानते हैं कि √3 गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3। ओके, समझ में आ गई, -4 का वर्ग 16। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपके। देखो मैं इसको देखो यहाँ करेंगे, ऐसे इसको करते हैं जैसे ये करा है। देखो √3 और √3 है और 3 है, तो 3 का वर्ग तो हो गया भाई 9। ओके, ये हटा देते हैं हम, ये कितना हो गया, इसका वर्ग कितना हो गया 9 और गुणा 3। ओके, प्लस कितना हो गया ये 4 चौक 16 माइनस देखो 2 चौक 8 8 या 24, तो ये हो गया 24√3। ओके, बटे 9 या 27 -16। देखो अब ये आंसर आ जाएगा आपका, आपको दिखाई दे रहा है। चलो कोई बात ना, मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो
27 तो ये हो गए आपके 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे क्या हुआ, देखो 27 में से ये 27 में से 16 निकाल लो, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1। क्लियर? ऐसे ये जोड़ लें और बस यही आंसर आ गया आपका। 7 6 13, वही हो गया 2 और 2 4 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे 11। ये आपका फाइनल आंसर आ गया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गई पूरी लाइन? देख लीजिए, आराम आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। हाँ, तो इसका ये लास्ट सवाल कर लेते हैं 1 नंबर का। क्या है देखो क्वेश्चन, 5 का स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे सबके साइन स्क्वायर 30 प्लस स्क्वायर स्क्वायर 30। तो सबकी वैल्यू रख देता हूँ, कैलकुलेशन कर लेते हैं, बस हो गया सवाल। 5 गुणा है ये cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होती है, ठीक है, का वर्ग है तो वर्ग लगा दिया, प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 हैं, क्योंकि cos 30 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2 होती है, जानते नहीं जानते, तो उसका ही हम उल्टी तो कर रहे हैं। लिखें सेक 30 की वैल्यू 2/√3 का वर्ग लिख दे तो वर्ग हो गया, माइनस फिर 10 45 क्या होता है 1 होता है, 1 का वर्ग कर रहे हैं तो वर्ग हो गया। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 का वर्ग प्लस cos 30 का कितना मान हो गया √3/2 और वर्ग है तो मैं वर्ग लगा देता हूँ। ठीक, चलो हल करते हैं फटाफट। 5 गुणा 1/2 का मतलब क्या हुआ 1/4 प्लस 4 और वर्ग है 2 का वर्ग 4 हो गया ना, बटे √3 का वर्ग 3 माइनस 1, ओके, बटे क्या देखें 1 का वर्ग 1 बटे 2 का वर्ग 4 प्लस का चिन्ह ये √3 का वर्ग कितना हो गया 3 और 2 का वर्ग 4। देखो मज़े की बात ये कि दोनों ये हर समान है, इसको हल करने चाहते हैं हम, तो मैं यहाँ लिखूँ बहुत बढ़िया लगेगा आपको। देखो ये समान है तो समान को तो मैं ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, और इसको भी डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। हर समान है तो डायरेक्ट लिखिएगा, और ऊपर क्या है 3 और 1 4, हमने सीधे सीधे इसको जोड़ दिया है। ओके, अब देखो इसका कर रहे हैं 5 × 5, तो 5 तो मैंने ये लिखा और बटे 4 है भाई, ध्यान रखें, प्लस का चिन्ह ये 4 चौक 16 बटे 3 माइनस 1। अब देखो इससे तो ये कट गया तो क्या रह गया 1 रह गया, तो किसी के बटे 1 लिखें हम, इस संख्या के टोटल संख्या के बटे 1 लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 1 ही रह गया इसके नीचे, बाकी कुछ नहीं बचा। क्या लिखें हम 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 लिख लें इसके बटे, क्योंकि लेसे लेने चाह रहा हूँ मैं, और बटे यहाँ 1 है तो 1 लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब हम क्या करें यहाँ पर, इसका हम सबके साथ, तो आपको सिखाने के लिए मैं एक बार फिर सबको लिख रहा हूँ, हालांकि सीधे सीधे 12 भी लिख सकते थे हम, 12 होता है इसका लेसन, आएगा ना आएगा 12, तो 4 × 3 × 1, तो हम क्या करें सेम है 4 4, इसको हटा दिया, क्या रह गया 3 3 × 3 तो लिख देते हैं, गुणा ऊपर वाली संख्या कितनी 5, फटाफट देखें 3 जो सेम है उसको छोड़ता हूँ मैं, और 4 × 4 तो 4 लिख दिया, और गुणा ऊपर वाली संख्या कितनी 16 माइनस, ऐसे ही यहाँ 1 सेम है तो जो बच गया 4 × 12 तो 12 लिख देता हूँ, गुणा ऊपर वाली संख्या कितनी है अंश 1। मतलब लेसा लेने का एक तरीका मैंने बता दिया है आपको। अब आप फटाफट अपने मन में सोचें और फटाफट लिखें, मतलब लिखें ना यहाँ पर जो लिख रहा हूँ मैं इस तरह से, ठीक है, आपको प्लेटफार्म मिल गया है। 3 × 5 = 15 प्लस 4 16 चौका 64 माइनस 12 × 12 और बटे कितना होगा 4 × 12, ओके, 15 और 64 हो जाते हैं 79 माइनस ये कितना हो गया 12 था, ये 12 और बटे 12। कभी ऐसे मत करना 12 से 12 काट दो भाई, बहुत स्टूडेंट ऐसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो माइनस का चिन्ह है, अगर प्लस का चिन्ह है तो कुछ नहीं कर सकते, यदि गुणा होती तो हम कुछ कर सकते थे, तब काट सकते थे। 79 में से 12 हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 9 में से 2 गया 7, 67 हो गया ये, ओके, बटे 12। इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।